नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम साइंस वॉरियर्स में। मैं हूं अमृता राय। देश भर के छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा को जांच परख और उन्हें उत्साहित करने वाला 3 दिनों का इंस्पायर कार्यक्रम आज खत्म हो गया। इस मौके पर प्रगति मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देश भर से अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ आए बच्चों में से 4 छात्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 छात्रों को क्षेत्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। पुरस्कार समारोह में छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता का उत्साह देखते ही बन रहा था। और इस इंस्पायर कार्यक्रम में गोवा की विज्ञान छात्रा जुलेखा को नेशनल अवार्ड के तहत गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 900 छात्रों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल्स के साथ प्रदर्शन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रदर्शनी इंस्पायर तक पहुंचने के लिए इन बच्चों ने देश भर के लाखों बच्चों को मुकाबले में पीछे छोड़ा था। लेकिन बीते 3 दिनों में इस प्रदर्शनी में इन युवा वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक खोजों को इन मॉडल्स के जरिए प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में गोवा की 10वीं की छात्रा जुलेखा को गोल्ड मेडल मिला। जुलेखा को ये पुरस्कार कचरे से जैविक खाद्य बनाने के लिए दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश की 9वीं की छात्रा जैनी जानवी को सिल्वर मेडल मिला। उन्हें रेल ट्रैकों की सफाई के अनूठे मॉडल के लिए ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा असम के 11वीं के छात्र संजू पॉल को पानी की बचत और एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़े मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला। पुणे के प्रभु किरण जाधव को ट्रेन में कंप्रेस्ड एयर जनरेशन से जुड़े आविष्कार वाले मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मिला। इन सभी को इंस्पायर की ओर से लैपटॉप, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज से सम्मानित किया गया। It feels really great, but I couldn't have done it without my mother and the prayers of family and friends and support also. When I go back to my school, our friends also feel very proud about me that I have got silver medal, and our teachers also will appreciate me. सबसे पहले तो पार्टी करूँगा, फिर घर जाके डांस करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा जो मन में आए वही करूँगा। फिलहाल तो बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर विजय राघवन भी इन युवा वैज्ञानिकों की सोच से बेहद प्रभावित दिखे। स्टूडेंट्स को देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि बाहर के दुनिया में कितना इंटरेस्ट है साइंस में, और वो इंटरेस्ट अगर ये प्रोजेक्ट्स को जाके देखें तो वो दिखाई देती है। इंस्पायर नेशनल अवार्ड 2014 के साथ 56 राज्य स्तरीय अवार्ड और 11 इंस्पायर क्षेत्रीय अवार्ड भी दिए गए। इन युवा वैज्ञानिकों ने बाद में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और देश भर से आए इन युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को 3 दिनों तक जूरी के सदस्यों ने परखा। आइए जानते हैं कि इन जूरी मेंबर्स के मापदंड क्या होते हैं इन्हें जब पुरस्कार दिया जाता है। जूरी के पैनल से बातचीत की हमारी संवाददाता अरुणा ठाकुर ने। अभी हमारे साथ हैं 2014 इंस्पायर के ज्यूरीज। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है, जो इस बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने कंसिडर किए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप चेयरमैन हैं, तो बीइंग अ चेयरमैन आपको क्या लगता है कि किन पॉइंट्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इनोवेशन है उसमें, फिर उनकी नॉलेज कैसी है और फिर उनका इंटरेस्ट क्या है,
और फिर उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में क्या है और वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ देखकर तब जजमेंट करते हैं। ज्यूरी के लिए बहुत ही टफ होता है, जितनी अच्छा क्वालिटी हो और उतना कंपटीशन हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हम ये देखते हैं कि पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि बच्चे में प्रॉमिस है कि नहीं, क्योंकि लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं, एक प्रॉमिस होती है, एक पोटेंशियल होती है, एक रियलिटी होती है। सो जो बच्चों में जो प्रॉमिस है उसको हम ढूंढ रहे हैं इस जो है, और ये प्रॉमिस में क्या खासियत है ये हमने पहली बार देखा। जैसे अभी देखा कि नॉर्मली हम बच्चों को मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं देखते हैं। अब की बार हम देखा कि एक बच्चे ने एक बढ़िया सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्व किया, और मैं उधर बैठे बैठे इंटरनेट में भी सर्च किया कि ये कहीं इंटरनेट से कॉपी तो नहीं की है, और मैं ये हैरान हुआ कि वो जो इंटरनेट में बोले और इसमें काफ़ी फ़र्क था। एक तो होता है कि अपना पर्सनल आइडिया, एक होता है टीचर का आइडिया जिसमें वो आपस में मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आप किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनके आइडिया पे, आइडिएशन पे, या फिर जो आपस के मेल जोल पे? मैं एक्चुअली जो मैंने स्क्रीन किए, मैं बच्चे का आइडिया देखती हूँ कि उसको कैसे क्यूरियोसिटी हुई। सिंपल सा सवाल, मैंने कहा क्या सवाल पूछा आपने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया। दैट सवाल हैज़ टू कम फ्रॉम द चाइल्ड, और उसका जिसका ओरिजिनल आइडिया था, आइडिया तो आप नेट में से भी आजकल ले सकते हैं, पर ये बच्चे जो हैं अपने को सवाल पूछ के देन दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उसको हम सोचते हैं कि that is a very intelligent project where child is asking, that curiosity comes from these projects. Sir, I want to ask you that what evaluation and what points you consider while evaluating the project? I looked at the originality of thinking by these youngsters, and what I found, I have seen about half a dozen stalls. Many of them tend to go more towards technology side, applied science, rather than on basic science. For some reason, the younger minds are oriented towards safety, problem solving, using some simple gadgets. So they seem to be more oriented towards technology. तो इस कार्यक्रम में, यानी इस इंस्पायर कार्यक्रम में, गोवा की छात्रा को मिला है स्वर्ण पदक, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी छात्र रहे। कम से कम 900 ऐसे छात्र रहे जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ शरीक होने आए। उन्हीं में से एक छात्र की कल्पना हम आपको दिखाते हैं, जिन्होंने चोरी रोकने के लिए एक ख़ास प्रोजेक्ट इजाद किया। जी हाँ, एक युवा छात्र वैज्ञानिक ने चोरी से बचाने वाले फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किया, और उसका जायज़ा लिया हमारी संवाददाता अरुणा ठाकुर ने। अब चोरों की शामत आने वाली है। कैसे आने वाली है, आइए जानते हैं एक नन्हे वैज्ञानिक से जिसने एक यंत्र बनाया है जिससे कि आप चोर को बहुत तुरंत पकड़ सकते हैं। निकिता, आप बता सकते हैं आपने कैसा यंत्र बनाया है? यहाँ सेलफोन से चोरों का निवारण करना। यहाँ हर दिन समाज में होने वाले चोरों को निवारण करने के लिए विद्युत चुंबक तरंग ध्वनि तरंग में बदलकर चोरों को पकड़ना सकते हैं। यहाँ सेलफोन घर में रखना, घर में रखे सेलफोन से नया सिम कार्ड डालना, उस सिम कार्ड का नंबर घर का मालिक और परिवार को मालूम रहना चाहिए। घर में रखे सेलफोन को किसी प्रकार कॉल्स और मैसेज नहीं आने के जैसे सिम कार्ड कंपनी को डोंट डिस्टर्ब में रखने के मालूम रहना चाहिए। घर में रखे सेलफोन से स्पीड डायल में वॉइस मेल बॉक्स ओपन कर कीबोर्ड में किसी एक नंबर को मालिक का नंबर अनुसंधान कर 2 वायर बाहर निकालकर प्लग पिन जोड़ना। एक प्लग पिन दरवाजा पर और एक प्लग पिन अलमारी पर। ये कैसा काम करते हैं? चोर आकर दरवाजा खोलने पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही कोई चोर
दरवाजे को ओपन करेगा तो इसमें से चोर चोर की आवाज आएगी। तो देखा अभी आपने कि किस तरीके से हम, चाहे हम घर में रहें या ना रहें, हम किस तरीके से चोरियों को रोक सकते हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद करवाएंगे आपकी मुलाकात कुछ और नन्हे वैज्ञानिकों से। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं इंस्पायर 2014 के प्रतियोगियों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके रचनात्मक मॉडल्स के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या हैं। एक खुराफाती दिमाग क्या क्या कर सकता है, आइए जानते हैं हम सुखदेव जी से, जो अपने रोबोट के बारे में बताएंगे। ये जो आप सामने रोबोट देख रहे हैं, ये आइडिया हमें मिला 3 इडियट्स से। 3 इडियट्स में जैसे उन्होंने तैयार किया था, हमने सोचा कि कुछ ना ऐसा बनाया जाए जिससे हम स्पाई भी कर सकें, डोमेस्टिक भी यूज़ कर सकें, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी। तो इसी चीज़ से यही दिमाग की उपज है जो सामने आपके इस टाइम है। तो आपने जैसे कि 3 यूजेस इसके बताए हैं, तो आप बता सकते हैं कुछ एक्टिवेट करके इसको किस तरीके से? फर्स्टली आप देख सकते हैं इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, उससे हम डायरेक्ट लाइव टीवी पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो एक इसका यूज हो गया डायरेक्ट स्पाई कैम की तरह। स्पाई कैम की तरह। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए देखिए इसमें हमने एक वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया हुआ है। वैक्यूम क्लीनर से हम एक ही जगह पे बैठ के, कोई हैंडीकैप पर्सन हैं, जो घर में ओल्ड एज पर्सन हैं, वो नई जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इस रिमोट से हम, इसको वायरलेस रिमोट है, RF बेस्ड है, इससे हम पूरे घर की सफाई कर सकते हैं 200 मीटर प्लस की रेंज में। अगर इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए देखें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं माइनिंग में। माइनिंग में हम ह्यूमन बीइंग को नीचे भेजेंगे तो लाइफ का रिस्क रहता है, उसकी जगह पर हम इसको भेज के उसके लाइफ के रिस्क को कवर कर सकते हैं। थर्डली हम इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं या आर्मी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसमें हम इसको भेज के अंदर टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को भेजेंगे तो लाइफ का रिस्क रहता है, उसकी जगह पे हम इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने एक लाइट सेंसर भी यूज़ किया है। ये देखिए, लाइट ऑन हो जाएगी तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा? अंधेरा होएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हम कहें कि अंधेरे में काम नहीं करता तो वहाँ भी ये काम करेगा। फायर सेंसर है, आग होगी तो फायर सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर स्मोक होगी जस्ट तो स्मोक सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ रोबोट है। रोबोट का मतलब ही वही होता है कि मल्टीपर्पज़ काम करे जो। Right now we are with Tamil Nadu team who have made one technology for the complete deaf people. Sir, can you explain your model with the experiment? Okay. Good morning. I am Jagannathan from Tamil Nadu, Theni district. He is my student. Name is N. Suresh Kumar. He is studying in 7th standard. Okay. This is a new machine for TUF. Okay. My title of the project, TUF machine for language identification. Okay. In our machines, the technology is using the vibration technology. Okay. In present machines, only the amplifying the sound, but in our machine is using vibration technology. Okay. This machine can use for 100% TUF. So this technology can be used in schools. In schools. While okay. teaching. Yes. Now we can use in our country. In India, government can implement the SSA, Sarva Shikshan Abhiyans, in every district, in every block, how to the in the TUF students can teach the special teacher. Now this machine have no special teacher, in ordinary teacher in taking the ordinary classes, in regular classes. So this machine can be used effectively in all TUF and TUF students in the regular classes. Suppose in classes 2 TUF students or 3 TUF students they are in a classroom, you can use it. Suppose this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 connection is there. Suppose 6 students is there in classroom, you can put it in a head like this way in the head. This is ear head. Okay, put it here. So the teacher teach the lessons. So the TUF students can hear the sound. Okay, this is. So can you explain that what is the difference between your vibration technology with the present amplifying technology? Okay. So
in present machines. So amplifying the sound. Suppose two tough students in the class. Suppose you are one student. Suppose I say hello or what is your name. So one student can hear the okay. Another student simply sitting there. So I increase the amplifying the sound. Hello, how are you? That's another students can hear the sound. So that students affected because of the amplifying the sound. Sound is increased. That is an in-person machine. Present machine. In our machines, I speak machine. Hello. What is your name? The two students, both of the students can hear the sound. That is a very important thing in our machines. There is no side effect. So right now we have seen that how students have made a technology for complete deaf people. Right now we are with Krishna Shri and she will tell us about her model, that how she has made use of drainage water for producing electricity. Krishna Shri, tell us about your model. Okay. First of all, we have to store the drainage water in huge tanks for 2 to 3 days. So this drainage water contains anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria releases methane gas. Through these pipes, methane gas goes into gas chamber. This gas chamber has storage capacity. Here we have only sent methane gas and we have to store the drainage water in these tanks only. And we have to send that methane gas into furnace. Methane gas is a good fuel. So when we burn it, it can produce heat. Through heat exchanger, methane gas goes into boilers, and from these tanks we have to release drainage water into boilers. Here we have burned the methane gas and we have sent that methane gas into boilers. So due to the heat of that methane gas, this drainage water converts into water vapor. When water vapor goes in speedway, the turbines rotates. It means mechanical energy converts into electrical energy. Thus electricity is produced. After producing, it means here the water vapor is there now. After condensation of water vapor, we will get 30 to 40% of purified water. So we can use that water for constructing, gardening and also for cooling machines. So there are many uses for this project, like this also saves the public health and this keeps our environment clean and it avoids atmospheric pollution. So who gave you this idea about this model? No, I got idea that when I went to my aunt's house, so they make the biogas with dung. So I have got idea from that. So we can make electricity with that also. So we have seen that how we can produce the electricity with the drainage water. तो नन्हे बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं को हमने दिखाने की कोशिश की, किस तरह से वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का सलूशन निकालने के लिए अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और नन्हे वैज्ञानिकों से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 3 दिनों के इंस्पायर प्रोग्राम का आयोजन आज खत्म हो गया, लेकिन 3 दिनों के दौरान बच्चों ने किस तरह से वहां पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह दिखाया, जोश दिखाया और कैसे बच्चों के इन प्रोजेक्ट्स को यानी वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स को वैज्ञानिकों की सराहना मिली, इस पर बातचीत करते हैं। हमारी 2 संवाददाता लगातार इन बच्चों के साथ रहीं और उनसे बातचीत करती रहीं, उनसे समझने की कोशिश करती रहीं कि दरअसल उनके रचनात्मक प्रयोग किस तरह के हैं और किस तरह के उनके कंसर्न हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता हैं, अनु दीवान और स्मृति रस्तोगी। स्मृति, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने तमाम बच्चों से 3 दिनों के अंदर बातचीत की होगी, उनकी कल्पनाओं और उनकी रचनाओं को समझा होगा। किस तरह के कंसर्न बच्चों के देखने को मिले और दरअसल वो क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं? अब आज जैसे कि पता है आज आखिरी दिन था इस प्रोग्राम का, इंस्पायर प्रोग्राम का, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो गोल्ड अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला और ब्रोंज़ मेडल मिले, स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह था। ये एक तरह की कह सकते हैं प्रेरणा है इन स्टूडेंट्स के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इनको इंस्पायर किया जा सकता है कि साइंटिफिक जो हमारी जो मेंटालिटी है, जो मैच्योरिटी है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। एक बहुत दिलचस्प बात एक और देखी मैंने कि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई उनका प्रोजेक्ट इकोनॉमी पे बेस्ड है, कोई इकोनॉमी को इन्हांस करेगा, कोई एग्रीकल्चर को इन्हांस करेगा, कोई सोशल कॉज पे बेस्ड है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे और जब मैंने पूछा, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि किसी ना किसी लाइफ के ऐसे फेज़ में उनको प्रेरणा मिली है कि वो बेहतर कुछ कर पाएँ अपने घर वालों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए।
कुछ लोग इतने रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब कह नहीं सकते, छोटे छोटे गांव से आए हैं, मगर जो क्रिएटिविटी है उसका वो कोई भी पिछड़ी हुई नहीं है। लेकिन स्मृति, एक चीज़ ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, रूरल बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे आए, देश के दूसरे हिस्सों से बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन क्या दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की भी भागीदारी आपको देखने को मिली? बिल्कुल, दिल्ली के भी ऐसे कुछ स्कूल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके मेंटर्स भी आए थे, प्रोजेक्ट्स भी उनके भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, मगर वही कहते हैं ना कि सारे प्रोजेक्ट्स तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, सब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ थे, मगर उनमें से जो चंद बहुत ही स्पेशल थे, जिनका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है आज की दुनिया में, उनको अवार्ड मिले। जैसे कि आपको पता है जो गोल्डन अवार्ड मिला है जिस लड़की को, जो गोल्ड मेडल मिला है, उसका इतना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था कि किस तरीके से जो गार्बेज है उसको बायोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, और जो उससे जो लार्वा, जो कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसमें इतना प्रोटीन होता है कि उनको खाया भी जा सकता है। मतलब जो ऐसे आइडियाज़ कोई इंसान सोच नहीं सकता, हम बड़े बड़े लोग नहीं सोच सकते, ये छोटे छोटे जो नन्हे वैज्ञानिक हैं उन्होंने वो आइडिया सोचे, उनको इम्प्लीमेंट कराए, और इनमें मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो उनको सपोर्ट मिला है वो उनकी फैमिली और उनके मेंटोर्स से मिला है। काफ़ी हद तक उनको। जी स्मृति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब चलते हैं अनु के पास। अनु, आप भी लगातार यहाँ पर 3 दिनों के दौरान लोगों से मिलती रही, बच्चों से मिलती रही, आपका अनुभव क्या रहा? बिल्कुल अमृता, जिस तरह हम लोग बच्चों को देख रहे थे कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जिला स्तर से भी आए हुए थे, उनकी जो भागीदारी थी इसमें, वो आज जब यहाँ से जा रहे थे तो उनको ये नहीं था कि वो मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन वो इस बात से कॉन्फिडेंट थे कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो वो जो उनका जज्बा था वो देखने वाला था। मैंने कुछ बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम अपने बिहार से 6 बच्चे आए हैं, सिर्फ हमारे ज़िले से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो ये जो वर्ड्स थे बच्चों के, यही वर्ड्स उनको इतना हौसला दे रहे थे और आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक नया कदम था। उन्होंने कहा हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम अपने स्कूल में, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने स्कूल उसके बाद आगे तक इन अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाएंगे, इनकी प्रेजेंटेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने रीजन में आगे तक बढ़ा सके और जो बच्चे हैं हमसे सीख सके और हमारे स्कूल के बाकी बच्चे अगली बार यहाँ पहुँच सके। तो वो बच्चों का जो हौसला था वो और बढ़ता यहाँ पे दिख रहा था। जी, लेकिन क्या उनके अभिभावक, उनके टीचर, शिक्षक जो उनके साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वो लोग भी इसी हौसले, इसी प्रेरणा के साथ गए हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में वो शरीक कर सकेंगे और प्रेरणा दे सकेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जब हम अभिभावकों से और टीचर्स से बात करते हैं तो टीचर्स का एक हौसला ये देखने को मिलता है कि आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पहुँचे हैं, अगली बार हम अपने कुछ और बच्चों के साथ यहाँ आएंगे। वहीं पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने यहाँ साइंस सब्जेक्ट लेकर उसको आगे पढ़ना चाहता है, तो हम अब उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि वो हमारा बच्चा साइंस में आगे बढ़ सके। तो जो पेरेंट्स और टीचर्स की जो सोच रहती है कि नहीं साइंस में बहुत पैसे लगते हैं, लैंग्वेज एक बैरियर होता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म देखकर ना उनको एक हौसला मिल गया कि हम आगे इसमें आगे कुछ ना कुछ हमारे बच्चे खुद ही कर सकते हैं। जब उनकी सोच इतनी बड़ी हो सकती है तो उनकी सोच को दबाया ना जाए बल्कि उनको और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। एक सवाल जरूर अनु आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई और भी अपेक्षा जाहिर की है कि अगर इन बच्चों के अंदर ये लगन है, ये प्रेरणा है, तो इस लगन को आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह की मदद चाहते हैं सरकार से, अपने स्कूलों से या लोकल लेवल पर? बिल्कुल अमृता, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात इन बच्चों से और इनके पेरेंट्स से बात करने पर पता लगती है तो इनकी एक ही सोच आती है कि साइंस में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है लैंग्वेज। आपको स्कूल लेवल तक तो है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बीएससी की बात आती है तब लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को वो जो अपना सपना होता है वो वहीं छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने जो ये बात कही कि अगर हम साइंस को आगे एज अपने करियर में बनाना चाहते हैं तो ये जो लैंग्वेज एक बैरियर है इसको ख़त्म किया जाए, यानी इंग्लिश के साथ साथ लैंग्वेज जो साइंस है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया जाए कि बच्चे पढ़ सके और साथ ही साथ उनकी मातृभाषा में भी। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक ये कोशिश है, एक ये सरकार की मदद है जो वो चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, अनु दीवान और स्मृति रस्तोगी। आप दोनों ही बता रही थी कि बच्चों के अंदर प्रेरणा तो जगी है, लेकिन इस प्रेरणा को जारी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जो इनके अभिभावक हैं, शिक्षक हैं या सरकार। लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें पुरस्कार मिला है उनकी सोच क्या है? एक बच्चे की बात, कचरे से जैविक खाद और प्रोटीन युक्त जीवों के मॉडल के लिए गोवा की जो 10वीं क्लास की छात्रा जुलैका हैं, जिन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। जुलैका ने इस प्रतियोगिता से मिले अपने अनुभवों को साझा किया है हमारी संवाददाता स्मृति रस्तोगी से। आइए आपको दिखाते हैं।
As this 3-day event at Pragati Maidan comes to an end today, the Inspire Awards have been distributed to the students for their outstanding work and creative ideas. I have with me one such student who has got a gold medal at this Inspire program. She's Zulekha Antao. She's from Goa. Zulekha, from now onwards, life is not the same for you. You will go back to your school, you will meet your friends. How does it feel right now? How different will be this phase of life for you? It will be very different. Last year I remember I had seen this girl and she had got also a gold medal, and I was thinking even I should get one, and now I have got, and I'm really happy. You have got the golden prize for your award, for your outstanding work, for your out-of-the-box idea. If you can briefly tell us, what was your project on? My project is a composting unit using an organism called Hermetia illucens, commonly known as the black soldier fly. And this organism is the detrivore in the process. That is an organism that carries out the composting process, and through this you can get proteins, you can get manure also, and the proteins that is in the form of the larvae are used as feed, and you can get the manure also, which is used for your plants. It is a really good thing, and it uses up all the biodegradable waste in the environment, and you can use it at home or maybe say in a colony or something like that. I also have with me her mother and her mentor as well. Ma'am, how does it feel? Your kid has won this award, and things must not be same for you as well from now on. Yes, it definitely is not the same, because at this young age that she has won a gold medal speaks volumes of what she can do in future also, and I'm very, very proud that she has won the gold medal. It's not an easy task. This is first of its kind, and this organism has been used, but then it's not been proclaimed as one of the best detrivore that we can get to finish up all the garbage that we as humans produce. It is a balance between the garbage produced and the garbage that can be converted into something so very useful, where people can take it as an employment, as well as it can be used as an integrated service for agriculture, where plants can be grown, plants can be recycled, and we get feed for the animals. Even humans can eat these larvae because they are so rich in proteins, fats, calcium, amino acids, vitamins. Ma'am, tell us, after this you will be going and filing your patent also for this model. Yes, we have already done the preparations for filing the patent, and we would like to do it so that this entire idea has come only after having studied the entire nature of the larvae. How will you feel after getting the patent for your project, after getting the patent for the creative ideas which you have applied for this project? I'll feel very good, definitely. There's no chance of feeling bad about it. I know with such kind of support she has to be bright, but tell us what future plans you have for her. I'm sure she's going to do science because her inclination is towards science, and I suppose she might go ahead in environment and agriculture as her future. Thank you so much, ma'am. Congratulations for such a great achievement on her part. Thank you very much. Thank you so much for speaking to us. I must say that with such out-of-the-box ideas, creative minds, these people have come up with ideas that can change an altogether situation of our country as far as agriculture is concerned. And of course, they are taking forward the vision of our Prime Minister. तो जुलेखा की माँ ये चाहती हैं कि उनकी बच्ची को मिले अवार्ड, जिस प्रोजेक्ट के लिए उसे अवार्ड मिला है उसे पेटेंट कराया जा सके। लेकिन पिछले सालों में इंस्पायर अवार्ड के लिए चुने गए कई छात्रों के मॉडल्स को पेटेंट मिल चुका है। आखिर छात्रों के आविष्कारों का चुनाव पेटेंट के लिए कैसे होता है और इस चयन का आधार क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। TIFAC is the technology think tank. The TIFAC team is involved in innovative programs and visioning ideas. The concept of TIFAC was started by former President Dr. APJ Abdul Kalam. And right now I have with me the TIFAC team. I also have with me Dr. Prabhat Ranjan, who is the Executive Director of TIFAC. Sir, thank you so much for speaking to us. Thank you. Sir, basically TIFAC is a huge organization as far as scientific outlook and scientific ideas are concerned. What exactly, if you talk about precisely, what exactly is the work of TIFAC? So TIFAC, as you rightly mentioned, it is set up as a technology think tank. It was set up in 1988. We look at technology changes that are happening in 20 to 25 years ahead of time.
and prepare country for segregating our strategy as to what line of technology we should be choosing and how we should be preparing. So that is the kind of task that we are doing. Dr. Yashwant, there is a patent facilitation center also, which is a part of TIFAC, so which facilitates the academicians and scientists who, for their outstanding ideas, it gives them the patent. So what exactly is the process of selection for the projects which you give patent for? There are 3 basic criteria of getting a patent. It should be new. So newness should be globally new. It should not be like first time in India. A lot of innovators come to us and say, I've done first time in India. So it should be globally new and it should be innovative. And third is it can be used or it can be made in industry. So you can make multiple products or a process you can replicate. Ma'am, I would like to ask you that Inspire program, TIFAC has a role to play here. Yes. If you can explain what exactly is the role of TIFAC in this Inspire program. See, TIFAC is trying to find out what are the inventive projects or models which have been exhibited here, which can be taken forward for patenting and further development of the technology. If you could tell us about the viability of such models, such kind of ideas on economic and social front. It generates a lot of awareness among the students. For example, I personally work in disability sector or environment sector. You will see the number of projects related to environment, number of projects related to disability sector and so on. It creates a kind of awareness among the students which leaves a good impression on their mind as to how things should be done. So that's a very valuable wealth, I would think, that we are creating. How can one idea, one innovation, one technology change the outlook of future scientific generation? See, this is very evident now. If how the computer applications have progressed, this will give you an idea how one small innovation can take the things further. And similarly, the invention of internet, which has revolutionized everything. So small ideas give rise to bigger things. तो ट्राईपैक नन्हे वैज्ञानिकों या तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों आविष्कारों के क्षेत्र में पेटेंट दिलाने वाली एक संस्था है जो बच्चों के इस प्रोजेक्ट में किस तरह की भविष्य की चुनौतियां शामिल हैं और भविष्य की चुनौतियों से ये लड़ने में ये प्रोजेक्ट कितना मदद कर सकता है इसके लिए काम करता है और इस आधार पर पेटेंट दिलाने में उनके प्रोजेक्ट्स को उनके आविष्कारों को मदद करता है। लेकिन देश भर से आए इन युवा वैज्ञानिकों को साइंस में बेहतर करियर मुहैया कराने के लिए भी केंद्र सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है और इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव प्रोफेसर विजय राघवन से बातचीत की हमारे संवाददाता अनु दीवान ने। स्कूल तक तो बहुत अच्छे से देखी जाती हैं, लेकिन जब बाहर करियर बनाने की बात आती है तो साइंस फील्ड में बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी नॉलेज इकोनॉमी जो कहते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक स्टिमुलस बूस्ट देनी है और वो दे रही है। एक बैरियर और आता है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है साइंस लैंग्वेज के साइंस सब्जेक्ट के लिए। क्या आप इसे मानते हैं कि वाकई में लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर हो सकता है? लैंग्वेज आपने बहुत ठीक कहा, लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है और ये बैरियर हमें निकालनी चाहिए। हमें ना कि सिर्फ साइंस को बहुत बढ़िया तरह से अंग्रेज़ी में करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में हिंदी में भी होनी चाहिए और साथ में एक और हमारे मातृभाषा में भी होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, इंस्पायर को 4 साल हो गए, नेशनल लेवल पे इसने 4 साल अपने पूरे किए हैं, लेकिन अब क्या ज़रूरत है इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे जाने का, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो हैं उनको एक और प्लेटफॉर्म मिल सकता है? आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। एक तो हमारे इतने सारे यंग पीपल हैं कि वो ना सिर्फ हमारे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडिया में जो ट्रेनिंग और क्वालिटी ट्रेनिंग अगर हो तो सारी दुनिया के लिए एडवांटेज है। दूसरी चीज़ यह है, अगर हम अफ्रीका को देखें और लैटिन अमेरिका को देखें और बाकी एशिया को देखें, वहाँ के लोग को भी हम इंस्पायर जैसे प्रोग्राम को ले जाना चाहिए ताकि इंडिया थ्रू साइंस अपना टैलेंट और इनोवेशन एक्सपोर्ट करे सारी दुनिया के फ़ायदा के लिए। सर, हम अगले साल उम्मीद कर सकते हैं कि जब यहाँ पे 900 बच्चे पहुँचे हैं तो अगली बार इससे भी ज़्यादा बच्चे पहुँचे? ज़रूर। ऑडिटोरियम की साइज़ की दिक्कत होगी, लेकिन हमें डबल करना चाहिए हमें। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विजय राघवन जी, जिन्होंने बताया कि अब जो है इंस्पायर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा TV, दिल्ली। तो DST सेक्रेटरी का ये कहना है कि वो इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी दिलाने की कोशिश करेंगे और इसके पक्ष में हैं। लेकिन पिछले साल के कुछ अवार्ड पा चुके, पुरस्कार पा चुके बच्चे इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं और कैसे वो अपनी नज़र से नन्हे वैज्ञानिकों का आकलन करते हैं, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। Hello. Hello. What's your name? My name is Ayush Khanna. I'm from Punjab. Okay, so what's this all about? This is about the solar roads, a vision for future. So in its structure we have 3 layers. Firstly, road surface layer, electronics layer, and then the base plate layer. The road surface layer will be made up of glass, in which we are mixing EcoPave and recycled plastics so as to provide high strength to the glass and friction too. And then secondly, there is electronics layer. It will be the functioning layer of solar roads. So it will have functions like solar cells, piezo crystals, induction cells, microprocessors, heating element, LEDs, etc. So the solar energy will fall directly on the glass, and through that it will go to the solar panel and then will be converted into electricity, and then electricity will go to the third layer, that is the base plate layer, and through land it will go to the control room of solar roads and then to the desired places like street lights, amusement parks, industries, homes, etc., wherever the production is required. Solar roads will be divided in blocks of 12 by 12 feet each. So if any car is moving at a particular block, so the street lights of that only block will be lightened up, as you can see. As it moves forwards, the street lights of the next blocks will be lightened up and the previous one gets switched off. So this will save a lot of electricity. Also, the microprocessors will sense the car's speed and its direction, so it will indicate it to stop or slow down if it is at a very high speed. And the next thing is the piezoelectric crystals. As you can see here, the speed breakers. When vehicles move on the speed breakers or on the flyovers, they produce a certain type of vibrations. So piezo crystals will be there embedded in the electronics layer. They will convert those vibrations into electricity, piezo crystals. Nowadays, the demand of petrol, diesel is hiking day by day. So since these are the non-renewable resources, we have to find any alternative for that. But what about the cost of these solar roads? Though it is 3 times more, but if we see its benefits, the cost can be recovered as it will produce 10 times more electricity for 50 to 60 years. So its lifetime is much more than the normal roads. This kind of projects can be a really big boon to society. इस इंस्पायर कार्यक्रम के तहत देश के युवा वैज्ञानिकों को नई खेप मिल रही है देश को, और इस इंस्पायर कार्यक्रम के पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर T रामास्वामी की बड़ी भूमिका रही है। आइए देखते हैं कैसे इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और क्या रहा इसका आइडिया। Right now, I have father of Inspire program, Dr. Ramaswamy. So first of all, I want to ask you that few people are very fortunate, and you are one of them whose dreams come fulfilled. So it is Inspire program. It is your dream. So can you brief it like how you are feeling right now? Well, thank you. I'm very touched by your introduction. You call this a dream. I think to me it's a mission. Dream is a fantasy. Mission is a purpose. Talented young people into pursuit of science. If you take the acronym INSPIRE and look at the title, it says innovation
in science pursuit for inspired research. So in this Inspire Award, how much, monetary benefit is given to the student? Inspire Award component, they give only 5,000 rupees. But we have so far given 11 lakh awards. Now this 5,000 rupee is not monetarily big, but good enough for them to undertake a small project and participate in the exhibition. Well, I want some of these Inspire awardees to win a Nobel Prize for the work done in India. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी आज इंस्पायर साइंस प्रतियोगिता के विजेताओं से मुलाकात की। इन युवा वैज्ञानिकों ने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव साझा किए। उपराष्ट्रपति ने इन युवा छात्र छात्राओं की कोशिशों की प्रशंसा की। मोहम्मद हामिद अंसारी ने इन नए वैज्ञानिक प्रयोगों की उपयोगिता के बारे में भी इनसे जानकारी ली। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। उन्होंने रूसी रॉकेट सोयूज T-11 से उड़ान भरी थी। आइए जानते हैं सोयूज T-11 रॉकेट की कुछ रोचक बातें। ये सोयूज T-10 का डिसेंट कैप्सूल है। राकेश शर्मा इस कैप्सूल यूज़ करके वापस आया, धरती को वापस आया। ये अप्रैल 2, 1984 में अंतरिक्ष गया। देन अप्रैल 11, 1984 वापस आया। वापस आने के समय ये यूज़ किया। ये ओरिजिनल है, ये डिसेंट मॉड्यूल से ही वापस आया। अंदर 3 सीट है, उसमें राकेश शर्मा और 2 और रशियन कॉस्मोनॉट, तो 3 लोग था। वो 3 लोग इससे वापस आया। इधर हम देख सकता है हीट शील्ड है। ये हीट शील्ड वापस आने के समय फ्रिक्शन के कारण बहुत हीट प्रोड्यूस होगा, उसको रोकता है। आप हाथ को इस तरह से करने के समय गर्मी हो रहा है ना, इसी तरह ये स्पेस से धरती के पास आने के समय, वायुमंडल के अंदर आने के समय वो रबिंग के कारण बहुत हीट जनरेट होगा। लगभग 1000 डिग्री उस तरह से हीट जनरेट होगा। उसके प्रोटेक्शन के लिए इधर है पैराचूट का होल। इसके अंदर पैराचूट होगा, कवर होगा। वो आने के समय लगभग 10 किलोमीटर्स के ऊपर ये कवर निकाल के उसके अंदर से पैराचूट निकालेगा। सो देन ये ऊपर होगा, वो नीचे होगा। इस तरह से धरती में ये आएगा। इधर एक होल देख रहा है, इधर से अंदर वो 3 कॉस्मोनॉट्स बाहर देख सकता है। धरती के आने के समय क्या हो रहा है वगैरह देख सकता है इधर। एंड पीछे इधर आप देख सकता है वो रोल होगा। आने के समय वो रोकने के लिए ये कर देगा। ये दिस इज द डिसेंट कैप्सूल विच एक्चुअली ब्रॉट द कॉस्मोनॉट फ्रॉम स्पेस। छात्रों में विज्ञान को लेकर जिस तरह की ललक पिछले 3 दिनों तक दिखाई पड़ी, उन्हें प्रोत्साहित करने की जो कोशिश नजर आई, उससे ये महसूस हुआ कि ये उन होनहार छात्र भविष्य में अपनी खोजों और आविष्कारों से देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम साइंस वॉरियर्स में आज फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं छात्रों के कुछ और वैज्ञानिक मॉडल्स के साथ, जो हमें कुछ नया करने को प्रेरित करते रहेंगे।